न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब एनसीईआरटी को रैशनलाइज्ड कर दिया गया है, यानी कि सेशन 2023-24 से अब आपको नई एनसीईआरटी मार्केट से खरीदनी पड़ेंगी, यानी कि एनसीईआरटी की किताबें बदल गई हैं। ठीक, सिलेबस कम हो गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन कारण क्या बताया जा रहा है रैशनलाइज्ड करने के लिए? वो कारण ये है कि जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको हटाया गया है। रिपीटेड टॉपिक्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लिया कि पिछले क्लासेस में आप वो टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक, तो अब उनको नहीं दिया जाएगा आगे के क्लास में, ठीक है, उनको हटा दिया गया। या टॉपिक जैसे मान लिया कि जो वो किसी अन्य सब्जेक्ट में है, ठीक है, और इस सब्जेक्ट में जैसे मान लिया कि केमिस्ट्री में है और फिजिक्स में भी टॉपिक है सेम है, तो वो वहाँ पर जो है उसको हटा दिया गया है। ठीक, या टॉपिक जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, तो उनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अब एनसीईआरटी को रैशनलाइज्ड कर दिया गया है, यानी सेशन 2023-24 से अब आपको रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी मिलेगी। ठीक, तो मार्केट में जल्दी ही वो न्यू बुक्स आ जाएंगी और आप उनको परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ जो है ई बुक पूरी कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं या चैप्टर वाइज भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, सभी में ये रैशनलाइज्ड किया गया है, यानी वो टॉपिक्स हटाए गए हैं। ठीक, तो अब बात ये है कि जैसे कोविड जब से आया तब से क्या हुआ कि सिलेबस रिड्यूस करके दिया जा रहा था, कि मतलब वो कुछ टॉपिक्स नहीं दिए जा रहे थे। ठीक, लगभग उन्हीं टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ठीक, तो बात मैं जैसे फिजिक्स की ही कर लूँ तो फिजिक्स में जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक, तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम टॉपिक है ये नहीं पूछा जा रहा था तो इसको हटा दिया गया। आप ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर जो है ये नहीं पूछा जा रहा था, इसको हटा दिया गया। लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट्स जो है ये नहीं पूछा जा रहा था तो इसको हटा दिया गया। इसी तरह अन्य टॉपिक भी हैं फिजिक्स में, उनको भी हटा दिया गया है, यानी सिलेबस अब कम हो गया है। ठीक है, तो अब जो है जो पेपर का लेवल होगा, ठीक, ये मान के चलिए कि पेपर का लेवल अब टफ होने वाला है। ठीक, इसीलिए अब रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, कि रट करके काम चला जाएंगे, ठीक है, वैसा ही आ जाएगा एग्जाम में। अब ऐसा नहीं है। ठीक, आप कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से चालू कर दीजिए। ठीक है, कोई भी उसमें लापरवाही मत करिए। ठीक, अच्छा, जो बच्चे नीट या जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, उनका सिलेबस जो है वो क्या रहेगा? तो उनका सिलेबस जो है, जो भी एनटीए के थ्रू जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है वही सिलेबस रहेगा, यानी कि पुराना ही सिलेबस रहेगा, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है पुराना। ठीक, लेकिन जो अगली बार से जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें सिलेबस जो होगा न्यू एनसीईआरटी, जो रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी 2023-24 से है, उसी के हिसाब से वो सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी एनसीईआरटी में चेंजेस हो गया है। ठीक है, खुशी की बात है कि सिलेबस कम हो गया है, एनसीईआरटी पहले से पतली हो गई है। ठीक, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन अब जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो तैयारी जो है अब बेहतर करिए अच्छे से, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़िया आ सकें। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस की अब आपका जो तैयारी है वो अच्छे से हो और मार्क्स अच्छे आए एग्ज़ाम में।